मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या कर रहे हैं उसी का आगे कि मेरे हमारी सब चीजें हो गई तो लास्ट में क्या आती है, कटाई। कटाई किसे कहते हैं? फसल पक जाती है ना, जब पूरी फसल पक जाती है, सब कुछ हो जाता है, अब फसल बड़ी हो गई, इसमें अनाज अनाज सब आ गया, वो भी पक गए हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फसल को काट देते हैं। तो यानी कि फसल को काटना क्या कहलाता है? फसल जब पक जाती है तो उसे काटना कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? कटाई। सिंपल बात है। कटाई किसे कहते हैं? काटने को कटाई कहते हैं। किसे काटना? जब फसल पक जाए तो उसे काटना कटाई कहलाता है। भाई कटाई के लिए हम क्या ना महत्वपूर्ण रूप से हम दराती, हम सब गांव के लोग हैं और हम सब जानते हैं कि ये क्या काम आती है, काटने को क्या कहते हैं? दराती या दातली। हाँ ना, मतलब सिंपल गांव की भाषा में दातली बोलते हैं या फिर दराती बोलते हैं। तो दराती जब अगर हाथ से काट रहे हैं तो वो दराती से काटेंगे, या फिर हार्वेस्टर यानी दराती जैसी मशीन जिसमें है ना दराती लगी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ये लगी रहती है, उससे क्या फसल कट जाती है। आजकल आ रही ना मशीन, दराती की मशीन। जिस मशीन से अगर हाथ से काट रहे हैं तो दराती, और बाकी अगर मशीन से काट रहे हैं तो दराती की मशीन, जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। यानी कटाई किससे की जाती है? हार्वेस्टर से की जाती है। फिर आते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? भूसे को, जो फसल पक जाती है ना तब ना कट जाती है, कटने के बाद पकने के बाद हार्वेस्टर से कटाई की जाती है, तो तब पकने के बाद भूसे को दाने से अलग करना है ना। कटी हुई फसल होती है उसमें से भूसे को दाने को अलग करना किस मशीन से किया जाता है? मतलब किससे किया जाता है? जिसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। आ रहे ना। और किससे किया जाता है? थ्रेशर से। अब देखो थ्रेशिंग, थ्रेशिंग तो क्या होती है? इसको अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है, जबकि किस मशीन से किया जाता है? थ्रेशर से किया जाता है। अब देखो आजकल क्या है कि कटाई के बाद हम इसको पहले इसको यूज करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे। इसकी जगह पे हम आजकल पहले काटी जाती है, उसके साथ ही निकाल भी दी जाती है कॉम्बाइन मशीन द्वारा। कॉम्बाइन मशीन यानी इन दोनों को कंबाइंड करके, नाम से पता चल रहा है इन दोनों को जोड़ के एक ऐसी मशीन बनती है जिससे कटाई भी हो जाती है, वो दाना भूसे से भी अलग हो जाता है। इसे बोलते हैं हम कॉम्बाइन मशीन, यानी जो दोनों का मिश्रण है। क्या मिश्रण है? दोनों का मिश्रण है। किसका किसका? हार्वेस्टर का जिसमें एक दराती होती है, और थ्रेशिंग का जिसको भूसे से दानों को अलग किया जाता है। इन दोनों का मिश्रण क्या हो गया? ये कॉम्बाइन मशीन। जिसे अब क्या विनोइंग, विनोइंग क्या होती है? फटक कर अलग करना। जो छोटे छोटे, मतलब कि बहुत सारी बड़ी मात्रा में तो हम इन मशीनों का उपयोग कर लेंगे, पर जब छोटे रूप में हमें काम पड़ता है तो हम किसान क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी जमीन है या थोड़ा सा ही फसल हुई है तो उसको हम फटक फटक के उसको अलग कर देते हैं। फटक कर दानों को अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग। फिर आता है कटाई हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं? भंडारण। मतलब हमारा लास्ट स्टेज क्या आता है? भंडारण का। भंडारण के लिए क्या जरूरी चीजें है कि मतलब कि हम जब भी काटते हैं तो कभी कभी हमारी फसल है ना थोड़ी नमी वाली रहती है, मतलब कि हमारे जो अनाज है, अनाज में नमी होने के कारण उसमें कई सारे सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, तो उनको उनसे सुरक्षित करने के लिए हम भंडारण की जरूरत पड़ती है। इससे हम पहले फसल को सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको उसमें ना कोई छोटी छोटी गोलियां रखे ताकि इसमें कुछ चीजें नहीं पड़े, उसको एक जगह हम कमरे में या कहीं पे भी बंद करना भंडारण कहलाता है। जिस कक्ष को भंडारण कक्ष, यानी जिस कक्ष में अनाज को भंडारित किया जाता है उस कक्ष को हम साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो। याद रखना ये चीज है कि साइलो किसे बोलते हैं। नाम में तो इतना कठिन लग रहा है, पर क्या भंडारण कक्ष ही साइलो कहलाता है, जहाँ पे अनाज को भंडारित किया जाता है, सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है। किससे? सूक्ष्म जीवों से, उसको साइलो कहते हैं।
अब ये हो गया हमारा भंडारण भी हो गया, सब कुछ चीजें मतलब कि फसल उगाने की प्रक्रिया से प्रबंध तक, उत्पादन से प्रबंध तक सारी चीजें हो गई है भंडारण तक। अब आता है जंतुओं से भोजन। आपका लास्ट टॉपिक हमने पिछली बार मतलब छठी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि जंतुओं से भोजन या पादपों से भोजन। तो जंतुओं से भोजन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पशुपालन करना पड़ता है, जो कि आपकी किताब में, यानी जंतुओं से हम क्या क्या चीजें लेते हैं, दूध दही मक्खन वगैरह जो भी चीजें मिलती है हमसे हम जंतुओं से मिलते हैं, जिसके लिए हम पशुपालन करते हैं। पशुपालन के कारण ही सबसे ज्यादा हमें खेती या कृषि करनी पड़ती है, जिसके कारण फसल उत्पादन बहुत जरूरी है। यानी हमें खाने के लिए भी फसल उत्पादन जरूरी है, जबकि पशुओं के लिए भी फसल उत्पादन जरूरी है। तो आज हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट। ये आपकी किताब में पूरी व्यवस्थित रूप से काम हो जाना चाहिए। और पीछे के जो क्वेश्चन है वो आप एक बार किताब में देख के उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो आगे मैं बता दूंगी।